नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली एसएससी की क्लास चल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज क्लास भी हो रही है और सेट भी हो रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 120 सेट करेंगे हम पूरे। तो आज ये आपका तीसरे नंबर का सेट है। ठीक है, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी फ्री क्लास में ऐड कर दीजिए। चलिए, ये आज का आपका सेट नंबर तीसरा है। इसके अलावा आपकी हिंदी की क्लास भी चल रही है और चैप्टर वाइज क्लास भी चल रही है। ठीक है, जिनको नहीं मिलती है वो जरूर बताएं। ये 12/2/2019 का शिफ्ट सेकंड। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो जिसमें द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किया जा सकते। पहला क्वेश्चन, उसे आप क्या कहते हो? तो उस प्रक्रिया को हम जो कहते हैं क्लोनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्लोनिंग, जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो स्वर्ण का आणविक, सोने का रासायनिक तत्व जिसको हम कहते हैं एयू। क्या कहते हैं? सोने को कहते हैं एयू। और अगर इसका परमाणु संख्या पूछे तो इसकी परमाणु संख्या है 79, जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तीसरा, रिक्त स्थान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना कौन सा है? ये मैंने आपको अभी बताया था चैप्टर वाइज में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, MSME। क्या? MSME, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, ये क्या है? MSME, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, PMEGP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन आपका ए वाला, उत्तरी कश्मीर में स्थित है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? 5 नंबर का, बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इनके बारे में बता देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से लोकप्रिय वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक थे और भारत के पहले गृह मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन। और हाँ, इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इनकी प्रतिमा 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कहां पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग प्रमुख द्वारा रिक्त स्थान नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर का, 1948 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? 7 नंबर का। वेरी वेरी गुड। कौन था? किशन लाल। किशन लाल ने 1948 में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी, जिसने भारत ने एक स्वतंत्र देश के रूप में ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। और इसने किसको हराया था? ब्रिटेन को हराया था। 1966 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका आ जाएगा किशन लाल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए तो 8वें नंबर का डी वाला आ जाएगा, स्थायी चुनाव न करना।
प्रत्यक्ष चुनाव करवाना, चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना, चुनाव का निरीक्षण करना, लेकिन स्थायी चुनाव नहीं करवाना, यह नहीं है। रबी फसल की बुआई में की जाती है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है भाई बताइए? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है कि 9 नंबर का अक्टूबर और नवंबर। रबी मतलब बसंत। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिक्त स्थान भारत के मशहूर शहनाई वादक, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? बताइए। वेरी गुड। भारत के मशहूर शहनाई वादक जो होते हैं बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे भारत के मशहूर शहनाई वादक। चलिए, और इन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये कितने नंबर के थे? ये तीसरे नंबर के। NS सुब्बालक्ष्मी पहले थी, फिर रविशंकर दूसरे नंबर पे थे, और ये तीसरे नंबर के शास्त्रकार थे बिस्मिल्लाह खान। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? 12 नंबर का। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। रिक्त स्थान 2018 में 90 ऑस्कर अवार्ड के लिए 2018 में 90 ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म कौन सी थी? न्यूटन। कौन सी? न्यूटन जो है 2017 में प्रदर्शित एक भारतीय फिल्म थी जिसे अमित बी मसूरकर द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर का। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? दीपा कार्मकर। रिक्त स्थान पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करेगा? जाइलम जो होता है पौधों में जल परिवहन का कार्य करेगा, जाइलम। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? लोकतंत्र में सत्ता जल किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? लोगों के प्रति। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, यह जो लिखी गई थी यह शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। और ये थे। चलिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है शिवालिक हो जाएगी। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मूत्र प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है? ब्रांकाई। कौन सा? ब्रांकाई जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार कब जीता था? भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार कब जीता था? A.R. रहमान। A.R. रहमान एक भारतीय संगीतकार, निर्देशकार और गायक थे। उन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें किनको? A.R. रहमान को कितने? 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अकादमी पुरस्कार, 1 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार और 15 फिल्म फेयर पुरस्कार और दक्षिण का 17 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका
सी वाला आ जाएगा। मनुष्य वनस्पति और जीव जंतु, मनुष्य वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं जैव संसाधन। क्या कहेंगे? जैव संसाधन। कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? कौन सा आपका डिजिटल लेन देन नहीं है? बिल्कुल बी वाला नकद लेन देन। कौन सा? नकद लेन देन जो है यह डिजिटल लेन देन नहीं है। सौर मंडल की खोज किस भाई साहब ने की थी? तो कापरनिकस। इनका नाम है निकोलस कापरनिकस, पोलिश खगोल शास्त्री और ये गणितज्ञ थे। इन्होंने ही की थी आपके सौर मंडल की खोज। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? शोल्डर। शोल्डर आपकी मिश्रित धातु नहीं है। 24 नंबर का चांदी। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा के नाम पर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्हें 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा उस समय के प्रचलित ब्राह्मणवाद में सुधार के रूप में शुरू किया गया। ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय। ये आज मैंने आपको फिर 25 क्वेश्चन कराए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी एसएससी की क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है और वैकेंसी भी आ चुकी हैं। तो आपके डेली 120 सेट जो हैं जीके के हो रहे हैं, 120 सेट जो हो रहे हैं हिंदी के हो रहे हैं और चैप्टर वाइज क्लास भी आपकी चल रही है। ये सारी क्लास आपकी बिल्कुल फ्री चल रही हैं। इसके अलावा रीजनिंग की भी स्टार्ट हो जाएगी एक बहुत जल्दी। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।